क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती रही हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 7 रहस्य जो सीधे जुड़े हैं स्वर्ग, नरक और भगवान की सच्चाई से। हाँ, वो रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनको जानने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे स्वर्ग में आखिर कैसी सुख सुविधाएं मिलती हैं, क्या वहाँ सच में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती, और नरक में आत्मा को कौन कौन सी भयानक सजाएं झेलनी पड़ती हैं, ऐसी सजाएं जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप उठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक विश्वास? तो अगर आप सच जानना चाहते हैं और इन 7 रहस्यों को समझना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको अंदर तक हिला देगा। क्या आपने कभी गहराई से ये सोचा है कि अगर अभी इसी पल आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सब कुछ रुक गया है, आपकी सांसें थम चुकी हैं, आंखें बंद हो चुकी हैं और अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना है। तो आप कहां जाएंगे, स्वर्ग या नरक? ये सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सवाल हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो अच्छे कर्म करता है, जो सच बोलता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, वो जाता है स्वर्ग, और जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, किसी को दर्द देता है या गलत रास्ते पर चलता है, उसके लिए होता है नरक। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? क्या जिंदगी का पूरा हिसाब बस अच्छा और बुरा में बंटा हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? पुराने ग्रंथों में स्वर्ग का वर्णन कुछ ऐसा किया गया है जिसे सुनकर मन खुद ही वहां जाने को चाहने लगता है। एक ऐसी जगह है जहां ना कोई दुख है, ना कोई बीमारी, ना कोई कमी, जहां हर तरफ सिर्फ शांति है, जहां मधुर संगीत गूंजता रहता है, जहां प्रकाश इतना दिव्य होता है कि आंखें उसे देखकर ठहर जाती हैं। कहा जाता है वहां हर इच्छा बस सोचते ही पूरी हो जाती है। आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, थकान नहीं होती, और सबसे अजीब बात, वहां समय भी जैसे थम सा जाता है। ना कोई बीता हुआ कल, ना आने वाला कल, बस एक अनंत आज। सोचिए, ऐसी जगह जहां कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, कोई अकेलापन नहीं। क्या ऐसा संभव है? लेकिन अगर स्वर्ग इतना सुंदर है तो क्या हर कोई वहां पहुंच सकता है, या फिर वहां जाने के लिए कुछ खास नियम हैं, कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है? अब जरा बात करते हैं नरक की। नरक, जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। ग्रंथों में नरक का वर्णन इतना भयानक किया गया है कि सिर्फ कल्पना करने से ही डर लगने लगता है। कहा जाता है वहां आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती है। कहीं उसे आग की लपटों में जलाया जाता है जहां दर्द कभी खत्म नहीं होता, कहीं उसे इतनी ठंडी जगह पर रखा जाता है जहां शरीर जम जाता है लेकिन मौत नहीं आती, कहीं उसे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जाता है जहां ना कोई आवाज होती है, ना कोई साथ, सिर्फ सन्नाटा और अपने ही डर। और सबसे डरावनी बात, वहां हर सजा बार बार महसूस होती है, जैसे दर्द का कोई अंत ही नहीं। अब सोचिए, अगर ये सब सच है तो क्या ये न्याय है? क्या एक इंसान की कुछ गलतियों के लिए उसे अनंत तक सजा मिलनी चाहिए, या फिर ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए बनाया गया है? यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर स्वर्ग और नरक सच में कहीं मौजूद हैं, तो क्या किसी ने उन्हें देखा है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो वहां गया हो और वापस आकर हमें सच्चाई बता सका हो? कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मौत के बाद की दुनिया देखी है। कुछ कहते हैं उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने अंधेरा देखा, डर महसूस किया और एक अजीब सी बेचैनी। लेकिन क्या ये अनुभव सच में स्वर्ग और नरक के हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक आसमान में कहीं ऊपर हैं, कुछ कहते हैं ये किसी और आयाम में मौजूद हैं जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन कुछ संत, कुछ ज्ञानी एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, बल्कि यही है, हमारे अंदर। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है, एक सुकून। क्या वो एहसास स्वर्ग जैसा नहीं होता? और जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप किसी को धोखा देते हैं, तो अंदर से क्या होता है? एक डर, एक बेचैनी, एक पछतावा जो आपको चैन से जीने नहीं देता। क्या वो एहसास नरक जैसा नहीं लगता? तो क्या हो सकता है कि असली स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं है, बल्कि एक स्थिति है, एक एहसास है जो हम अपने कर्मों से खुद बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ग्रंथों में इतने विस्तार से स्वर्ग और नरक का वर्णन क्यों किया गया है, क्यों बताया गया है? आग, बर्फ, सजाई, देवता, सुख, वैभव, क्या ये सब सिर्फ
सिर्फ एक प्रतीक, सिंबल है, या फिर इन कहानियों के पीछे कोई छुपा हुआ गहरा सच है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक, तो क्या कोई ऐसा नियम है जो हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखता है? आपने जो सोचा, जो कहा, जो किया, क्या उसका भी कोई रिकॉर्ड बनता है? कौन देख रहा है हमें? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल हर जगह हम पर नजर रख रही है? या फिर ये पूरा सिस्टम हमारी समझ से कहीं ज्यादा जटिल है? क्या हो अगर हमारी जिंदगी का हर पल, हर निर्णय एक अदृश्य किताब में लिखा जा रहा हो और एक दिन हमें उसका हिसाब देना पड़े? लेकिन वो हिसाब कैसे होता है? कौन तय करता है कि कौन सही है और कौन गलत? क्या सिर्फ हमारे कर्म गिने जाते हैं या हमारे इरादे भी? क्या गलती से किया गया पाप और जानबूझकर किया गया पाप एक जैसा होता है? और अगर कोई इंसान अपने किए पर पछताता है तो क्या उसका हिसाब बदल सकता है? क्योंकि अगले रहस्य में हम जानेंगे कर्मों का असली हिसाब कैसे होता है। क्या सच में हर कर्म का रिकॉर्ड रखा जाता है? और यकीन मानिए, जब आपको इसका जवाब मिलेगा तो आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर स्वर्ग और नरक का फैसला हमारे कर्मों से होता है तो एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, आखिर ये फैसला करता कौन है? क्या सच में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर पल हमें देख रही है, हमारी हर हरकत, हर सोच, हर शब्द को नोट कर रही है? या फिर ये सिर्फ एक डर है जो इंसान को सही रास्ते पर रखने के लिए बनाया गया है? ये सवाल आज का नहीं है। सदियों से इंसान इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर इंसान के कर्मों का पूरा हिसाब रखा जाता है। सिर्फ वो नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वो भी जो हम सोचते हैं। एक एक विचार, एक एक शब्द और एक एक कर्म, सब कुछ कहीं ना कहीं दर्ज होता रहता है। कुछ ग्रंथों में तो ये भी बताया गया है कि एक दिव्य शक्ति हर इंसान के जीवन का पूरा लेखा जोखा लिखती है, जैसे कोई अदृश्य रिकॉर्ड बुक हो जिसमें आपकी जिंदगी का हर पल दर्ज हो रहा हो। और जब जीवन समाप्त होता है तो उसी हिसाब के आधार पर फैसला होता है कि आत्मा कहाँ जाएगी, स्वर्ग या नरक। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को गहराई से सोचा है? आज के समय में जहाँ हर चीज डिजिटल हो चुकी है, हमारे फोन हमारी हर गतिविधि रिकॉर्ड करते हैं, हमारी लोकेशन, हमारी सर्च हिस्ट्री, हमारी पसंद, यहाँ तक कि हम क्या सोच सकते हैं उसका भी अंदाजा लगाया जाने लगा है। तो क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड में भी कोई अदृश्य सिस्टम हो जो हमारी हर गतिविधि, हर भावना, हर निर्णय को रिकॉर्ड कर रहा हो? एक ऐसा सिस्टम जो इंसान से भी ज्यादा सटीक हो, जो कभी गलती ना करे, जो कभी कुछ भूल ना जाए। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या ये नामुमकिन है या फिर सच्चाई इससे भी ज्यादा करीब है और हम उसे देख नहीं पा रहे? क्या हो अगर ये सारा हिसाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपा हुआ हो? जरा इस बात को महसूस करके देखिए। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं बिना किसी के कहे, बिना किसी इनाम की उम्मीद के, तो अंदर से क्या महसूस होता है? एक सुकून, एक हल्कापन, एक शांति, जैसे दिल कह रहा हो तुमने सही किया। और जब आप कुछ गलत करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, तो अंदर से क्या होता है? एक अजीब सा डर, एक बेचैनी, एक बोझ जो आपको चैन से जीने नहीं देता। क्यों? अगर कोई बाहर से हमें जज नहीं कर रहा तो ये एहसास अंदर से क्यों आता है? क्योंकि शायद हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वो हर चीज को महसूस करता है, हर सही और गलत को पहचानता है और हर कर्म का असर हमारे अंदर ही जमा होता रहता है, जैसे एक अदृश्य रिकॉर्ड जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर लिखा जा रहा है। लेकिन अगर सब कुछ अंदर ही तय होता है तो फिर ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्या मरने के बाद भी ये हिसाब चलता रहता है? क्या आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर आगे बढ़ती है या फिर मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में भेजा जाता है, जहां उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है, किसी को सुख, किसी को दुख। लेकिन क्या ये प्रक्रिया सच में होती है? क्या कभी किसी ने इसे अपनी आंखों से देखा है? कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मौत के करीब के अनुभव किए हैं, जहां उन्होंने अपने पूरे जीवन को कुछ ही पलों में देखा। हर घटना, हर गलती, हर अच्छा काम जैसे कोई फिल्म चल रही हो और उस पल में उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत। लेकिन क्या ये सच में किसी दिव्य सिस्टम का हिस्सा है या फिर ये हमारे दिमाग की आखिरी प्रतिक्रिया है? अब जरा एक और बात सोचिए, अगर सच में हर कर्म रिकॉर्ड होता है तो क्या हम अभी अपने भविष्य का फैसला खुद कर रहे हैं बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है? हर छोटा फैसला, हर छोटा कदम क्या हमें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहा है जहां हमें पहुंचना है? और अगर ऐसा है तो क्या हम अपने कर्म बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं? लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। अगर ये सारा
हिसाब सच में कहीं दर्ज हो रहा है तो क्या उसमें सिर्फ हमारे काम गिने जाते हैं या फिर हमारे इरादे भी? अगर आपने किसी की मदद की लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए तो क्या वो अच्छा कर्म माना जाएगा? और अगर आपने कोई गलती की लेकिन आपका इरादा गलत नहीं था तो क्या वो भी पाप माना जाएगा? यानी क्या कर्म से ज्यादा इरादा मायने रखता है? और अगर ऐसा है तो फिर ये सिस्टम हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ काम नहीं बल्कि दिल की सच्चाई भी देखी जा रही है। अब जरा एक आखिरी सवाल, अगर सच में कोई रिकॉर्ड बन रहा है तो क्या उसे बदला जा सकता है? क्या हम अपने पिछले कर्मों को सुधार सकते हैं? क्या पछतावा, माफी और बदलाव इस हिसाब को बदल सकते हैं, या फिर जो हो गया वो हमेशा के लिए तय हो चुका है? क्योंकि अगले रहस्य में हम जानेंगे मरने के बाद आत्मा के साथ आखिर होता क्या है। क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? और जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद आपके अंदर एक ऐसा डर, एक ऐसा सवाल छोड़ देगी जिससे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे सोचने से, समझने से और शायद अपने हर कर्म को दोबारा देखने से। क्या आपने कभी सच में गहराई से ये सोचा है कि जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, जैसे एक जलती हुई लौ अचानक बुझ जाए, या फिर यहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा? मृत्यु ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। हर इंसान कहीं ना कहीं मृत्यु से डरता है, लेकिन अजीब बात यह है कि हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, फिर भी हम ये नहीं जानते कि उसके बाद क्या होगा। सदियों से लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म, विज्ञान, दर्शन, हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी ये एक ऐसा रहस्य है जो पूरी तरह खुल नहीं पाया। कई मान्यताओं के अनुसार जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा उससे अलग हो जाती है, एक ऐसी यात्रा पर निकल जाती है जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसे हमने कभी समझा नहीं। कहा जाता है मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। वो सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं और आपके सामने आपका ही शरीर पड़ा हुआ है। लोग आपके चारों तरफ खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, आप उन्हें देख रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे। आप चिल्लाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मैं यहाँ हूँ, लेकिन आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुँच रही। क्या ये सच में होता है या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है जो इंसान ने अपने डर से बनाई है? कुछ लोगों ने ऐसे अनुभव बताए हैं जिन्हें हम मौत के करीब के अनुभव कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो मरने के करीब थे तो उन्हें लगा कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने खुद को ऊपर से देखा, जैसे वो अपने ही जीवन को बाहर से देख रहे हों। कुछ ने कहा उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी, एक सुरंग जो कहीं दूर जा रही थी, और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। उस रोशनी में एक अजीब सी शांति थी, एक सुकून जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक वो वापस आ गए और सवाल वहीं का वहीं रह गया। उस रोशनी के आगे क्या है? क्या वो स्वर्ग का रास्ता है या किसी और दुनिया का दरवाजा, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग की आखिरी प्रतिक्रिया है? जब शरीर बंद होने लगता है तो क्या दिमाग ऐसी कल्पनाएं पैदा करता है, या फिर वो सच में किसी और दुनिया की झलक होती है? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार एक जगह ले जाया जाता है जहां उसका फैसला होता है, जैसे एक अदालत हो जहां आपके पूरे जीवन का हिसाब देखा जाता है। आपने क्या किया, किसके साथ किया, क्यों किया, सब कुछ। लेकिन क्या ये फैसला तुरंत होता है या आत्मा को किसी जगह इंतजार करना पड़ता है? क्या कोई बीच की दुनिया होती है जहां आत्मा कुछ समय के लिए रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर आत्मा एक ही रास्ते से गुजरती है या हर किसी की यात्रा अलग होती है? क्या एक अच्छे इंसान की आत्मा सीधे किसी रोशनी की ओर जाती है और एक बुरे इंसान की आत्मा अंधेरे में भटकती रहती है? या फिर ये फर्क सिर्फ हमारे विश्वास में है, असल में नहीं? कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है, एक नए शरीर में, एक नई जिंदगी के साथ, एक नया नाम, नई पहचान। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें अपनी पिछली जिंदगी याद क्यों नहीं रहती? अगर हमने पहले भी जीवन जिया है तो उसकी कोई याद क्यों नहीं? क्या हमारी यादें मिटा दी जाती हैं या फिर वो कहीं गहराई में छुप जाती हैं जहां हम पहुंच नहीं पाते? कुछ बच्चों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद होती हैं। वो ऐसे नाम लेते हैं, ऐसी जगहों का जिक्र करते हैं जहां वो कभी गए ही नहीं। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये भी हमारे दिमाग की एक रहस्यमयी चाल है? अब जरा एक और बात सोचिए, अगर मृत्यु के बाद सच में कुछ होता है तो हम उससे इतना डरते क्यों हैं? क्या हमें अज्ञात, अननोन का डर है या फिर हम अपने कर्मों से डरते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही
ही अंदर हमें पता है कि हमने क्या सही किया और क्या गलत, और हम डरते हैं कि कहीं उसका हिसाब ना देना पड़े। लेकिन अगर सब कुछ खत्म हो जाता है मृत्यु के बाद, तो फिर इतने लोग मौत के बाद के अनुभवों की बातें क्यों करते हैं? क्यों अलग अलग जगहों के लोग लगभग एक जैसे अनुभव बताते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे? और अगर सच में आत्मा एक यात्रा पर जाती है तो वो यात्रा कैसी होती है? क्या उसमें दर्द होता है या शांति? क्या आत्मा को एहसास होता है कि वो मर चुकी है या वो खुद भी इस बात से अनजान रहती है? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या आत्मा को मरने के बाद भी दर्द महसूस होता है? अगर नरक सच में है तो क्या वहाँ की सजाएं सिर्फ कहानियां हैं या एक भयानक सच्चाई? क्योंकि अगले रहस्य में हम जानेंगे नरक की असली सजाएं क्या हैं। क्या सच में आत्मा को दर्द महसूस होता है? और जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद आपकी रूह तक को हिला दे, आपको मजबूर कर दे ये सोचने पर कि आपकी जिंदगी का हर फैसला कहीं आपको उस रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा जिससे आप खुद भी डरते हैं। नरक एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। बचपन से हमने इसके बारे में कहानियां सुनी हैं, डरावनी, भयानक और ऐसी जिन्हें सोचकर ही रूह कांप जाए। लेकिन क्या आपने कभी सच में शांत होकर गहराई से ये सोचा है कि अगर नरक सच में होता है तो वहाँ आखिर होता क्या है? क्या सच में आत्मा को आग की लपटों में जलाया जाता है? क्या सच में उसे ऐसी सजाएं दी जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? या फिर इन कहानियों के पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है? पुरानी मान्यताओं के अनुसार नरक कोई एक जगह नहीं है बल्कि कई प्रकार के नरक बताए गए हैं। हर एक नरक एक अलग तरह की सजा के लिए, जहाँ आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कहीं तेज आग में जलना जहाँ हर पल ऐसा लगता है जैसे शरीर राख हो जाएगा, कहीं बर्फ जैसी ठंड में जमना जहाँ हर सांस एक सज्जा बन जाती है, कहीं अंधेरे में अकेले रहना जहाँ ना कोई आवाज ना कोई रोशनी, सिर्फ आप और आपके अपने डर। और सबसे डरावनी बात, वहाँ समय जैसे रुक जाता है, एक पल सालों जैसा महसूस होता है, दर्द खत्म नहीं होता, बस चलता ही रहता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब शरीर ही नहीं है तो दर्द महसूस कैसे होता है? अगर आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा है तो उसे जलने का एहसास कैसे, ठंड लगने का एहसास कैसे, पीड़ा कैसे? क्या ये सच्चाई सच में शारीरिक होती हैं या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पा रहे? जरा अपने जीवन की एक घटना याद कीजिए, जब आपने कोई बहुत बड़ी गलती की थी और उसके बाद आपको पछतावा हुआ था। वो एहसास याद है, वो बेचैनी, वो अंदर से टूटने जैसा दर्द जो किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा भारी लगता है। क्या हो सकता है कि नरक की सजाएं भी कुछ ऐसी ही हों, जहां आत्मा अपने ही कर्मों का बोझ उठाती है, बार बार, हर पल, जैसे आपकी हर गलती आपके सामने बार बार दोहराई जा रही हो। आप उसे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन उसे बदल नहीं पा रहे। सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी की हर गलती, हर दर्द, हर वो पल जहां आपने किसी को चोट पहुंचाई, उसे बार बार जीना पड़े, तो वो कैसा होगा? क्या वो किसी भी आग से ज्यादा दर्दनाक नहीं होगा? क्या वो किसी भी सजा से ज्यादा भयानक नहीं होगा? तो क्या हो सकता है कि नरक कोई बाहरी जगह नहीं बल्कि एक अंदर की स्थिति हो जहां आत्मा अपने ही कर्मों के परिणामों में फंस जाती है? लेकिन अगर ये सिर्फ एक अंदर का अनुभव है तो फिर ग्रंथों में इतनी भयानक तस्वीरें क्यों बनाई गईं? आग, यातना, डरावने दृश्य, क्या ये सब लोगों को डराने के लिए था या फिर ये एक तरीका था एक गहरी सच्चाई को आसान भाषा में समझाने का? शायद क्योंकि इंसान अक्सर तब तक नहीं समझता जब तक उसे डर ना लगे, जब तक उसे ये एहसास ना हो कि उसके कर्मों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन अब एक और सवाल जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है, क्या नरक हमेशा के लिए होता है या फिर एक समय के बाद आत्मा को वहाँ से मुक्ति मिलती है? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि नरक एक स्थायी सजा नहीं है बल्कि एक शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है, जहाँ आत्मा अपने कर्मों का परिणाम भुगतती है और जब उसका हिसाब पूरा हो जाता है तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या हर आत्मा को यह मौका मिलता है या कुछ आत्माएं इतने गहरे अंधेरे में फंस जाती हैं कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाती? क्या कुछ गलतियां इतनी भारी होती हैं कि उनका कोई अंत नहीं होता? अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए, हर दिन, हर फैसला, हर छोटा कदम, क्या हम समझते हैं कि वो हमें कहाँ ले जा रहा है या फिर हम बस जी रहे हैं बिना ये सोचे कि हम अपने लिए क्या बना रहे हैं? क्या हो अगर हम अभी यहीं अपने ही कर्मों से अपने लिए नरक तैयार कर रहे हों बिना ये समझे कि उसका अंजाम क्या होगा? हर झूठ, हर गलत फैसला, हर वो पल जहां हमने सही को जानते हुए भी गलत रास्ता चुना, क्या वो सब कहीं
कहीं ना कहीं जमा हो रहा है और एक दिन वही सब हमारे सामने आने वाला है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अगर नरक इतना भयानक है तो स्वर्ग क्या सच में उतना ही सुंदर है? क्योंकि अगले रहस्य में हम जानेंगे स्वर्ग की असली सच्चाई क्या है। क्या वहाँ सच में सिर्फ सुख ही सुख है या उसके पीछे भी कोई छुपा हुआ रहस्य है? और जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद आपकी सोच को, आपके विश्वास को और आपके पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। स्वर्ग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। एक ऐसी जगह की कल्पना जहाँ कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डर नहीं, बस सुख, शांति और आनंद। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हमें मिलेगा स्वर्ग। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को गहराई से सोचा है? क्या स्वर्ग सच में उतना ही परफेक्ट है जितना हमें बताया जाता है? पुरानी मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ हर वो चीज मौजूद है जिसकी इंसान कल्पना कर सकता है। वहाँ दिव्य महल हैं, सुनहरे प्रकाश से चमकते हुए। वहाँ सुंदर बागा हैं जहाँ हर फूल हमेशा खिला रहता है। वहाँ मधुर संगीत है जो बिना रुके हर पल गूंजता रहता है। और सबसे खास बात, वहाँ आपकी हर इच्छा सोचते ही पूरी हो जाती है। आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, थकान नहीं होती। हर पल एक नई खुशी, एक नया आनंद। अब सोचिए, अगर आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हैं तुरंत, बिना किसी इंतजार के, बिना किसी मेहनत के, तो कैसा लगेगा? शायद शुरुआत में बहुत अच्छा लगे, लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो क्या सच में खुशी महसूस होगी? जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जब आपने कोई चीज पाने के लिए मेहनत की, इंतजार किया और फिर जब वो आपको मिली तो जो खुशी मिली वो खास थी, क्योंकि उसमें संघर्ष था, मेहनत थी, इंतजार था। लेकिन अगर वही चीज आपको बिना मेहनत के मिल जाती तो क्या वही खुशी महसूस होती? शायद नहीं, क्योंकि खुशी की असली कीमत उसके मिलने में नहीं बल्कि उसे पाने की यात्रा में होती है। तो अगर स्वर्ग में हर चीज बिना मेहनत के मिल जाती है तो क्या वहाँ की खुशी धीरे धीरे सामान्य नहीं हो जाएगी? क्या एक समय के बाद सब कुछ आदत नहीं बन जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या स्वर्ग भी धीरे धीरे एक अलग तरह के खालीपन में बदल सकता है? सोचिए, आपके पास सब कुछ है लेकिन कुछ पाने की चाहत नहीं, कुछ करने का उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। तो क्या वो सच में आनंद है या सिर्फ एक शांत खालीपन? लेकिन कुछ मान्यताएं इससे बिल्कुल अलग बात कहती हैं। वो कहती हैं कि स्वर्ग को हम जिस तरह समझते हैं वो अधूरा है, क्योंकि स्वर्ग सिर्फ भौतिक सुख की जगह नहीं है बल्कि वो एक चेतना की स्थिति है जहां इंसान हर पल असली आनंद महसूस करता है। एक ऐसा आनंद जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, ना किसी वस्तु पर, ना किसी इच्छा पर, बल्कि अंदर से अपने आप। और सबसे खास बात, वो आनंद कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से नहीं अंदर से आता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक और सवाल उठता है, क्या हर कोई स्वर्ग तक पहुंच सकता है? क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफी है या फिर कुछ और भी जरूरी है? क्या सिर्फ अच्छा इंसान होना ही काफी है या समझ भी जरूरी है? क्या सिर्फ कर्म या कर्म के पीछे की भावना या फिर दोनों? और अब सबसे बड़ा रहस्य, क्या स्वर्ग हमेशा के लिए होता है या वहाँ भी एक समय सीमा होती है? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि स्वर्ग एक अस्थायी स्थान है जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है और जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो उसे वापस आना पड़ता है एक नई जिंदगी में, एक नए शरीर में, एक नए संघर्ष के साथ। अगर ऐसा है तो क्या स्वर्ग अंतिम मंजिल नहीं है? क्या वो सिर्फ एक रुकने की जगह है, एक आराम का पड़ाव जहां आत्मा कुछ समय के लिए रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है? तो फिर असली मंजिल क्या है? क्या कोई ऐसी जगह है जो स्वर्ग और नरक दोनों से परे है? एक ऐसी स्थिति जहाँ ना सुख का लालच है, ना दुख का डर, बस पूर्ण शांति, पूर्ण सत्य। अगर ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है? क्या वो कर्मों से मिलता है या ज्ञान से या किसी और चीज से? और अगर वो सच में है तो क्या हम अभी उससे बहुत दूर हैं या फिर हम उसे देख ही नहीं पा रहे क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं? लेकिन इस रहस्य का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नरक और ये पूरी यात्रा सिर्फ कर्मों पर आधारित है तो फिर क्या भगवान ही तय करते हैं सब कुछ या इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है? क्या हम सिर्फ एक खेल का हिस्सा हैं जहां सब कुछ पहले से तय है या फिर हर फैसला, हर कदम हम खुद चुनते हैं और उसी से बनती है हमारी पूरी कहानी? क्योंकि अगले रहस्य में हम जानेंगे, क्या भगवान ही तय करते हैं सब कुछ या इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है? और जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद आपके विश्वास को, आपकी सोच को और आपके हर फैसले को हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपकी जिंदगी पहले से लिखी
हुई है, या आप हर दिन अपने फैसलों से उसे बना रहे हैं? ये सवाल सिर्फ एक सोच नहीं है, ये इंसान के अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाए तो शायद आप अपनी पूरी जिंदगी को अलग नजर से देखने लगेंगे। सोचिए, अगर सच में भगवान है तो क्या वही तय करते हैं कि कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब रहेगा, किसके पास खुशियां होंगी और किसके हिस्से में दुख आएंगे? क्या हमारी हर सांस, हर कदम, हर घटना पहले से लिखी हुई है? कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, सब कुछ पहले से तय है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर मोड़, हर घटना, जैसे हमारी जिंदगी एक फिल्म हो और हम सिर्फ एक किरदार जिसे एक तय स्क्रिप्ट के अनुसार जीना है, और कहीं कोई ऊपर बैठा है जो इस पूरी कहानी को चला रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमारे कर्मों की क्या कीमत है? फिर हमें सजा या इनाम क्यों मिलता है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हम ये कह सकते हैं, मैंने गलत किया लेकिन ये तो पहले से लिखा था? अगर ऐसा है तो फिर सही और गलत का मतलब ही क्या रह जाता है? फिर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है और कह सकता है ये मेरी गलती नहीं, ये तो किस्मत थी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अब जरा दूसरी तरफ सोचिए, अगर इंसान खुद अपनी किस्मत बनाता है तो क्या हर चीज हमारे कंट्रोल में है? क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हम कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में, किस देश में? क्या हम ये चुन सकते हैं कि हमें किन परिस्थितियों में जीना है? शायद नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है? यहीं से शुरू होती है इस रहस्य की असली गहराई। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है, ना पूरी तरह किस्मत, ना पूरी तरह हमारी मर्जी, बल्कि दोनों का एक अजीब सा मेल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे ये हम कहाँ जन्म लेते हैं, किस परिवार में, किस परिस्थिति में, ये सब हमें दिया जाता है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। यानी हो सकता है हमें एक शुरुआत दी जाती है लेकिन अंत हम खुद लिखते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही परिस्थिति में जन्म लेते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा लड़ता है, एक अपनी जिंदगी को कोसता है और दूसरा उसे बदलने की कोशिश करता है। तो क्या दोनों की किस्मत एक जैसी होगी? नहीं, क्योंकि फैसले अलग हैं और फैसले ही हमारी कहानी बदलते हैं। लेकिन अब यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, अगर भगवान है तो क्या वो सिर्फ देखते हैं या कभी दखल भी देते हैं? क्या सच में कभी कभी कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकती है जब हम गलत रास्ते पर जाने वाले होते हैं, या फिर हमें आगे बढ़ाती है जब हम सही दिशा में होते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ गलत करने वाले थे लेकिन अंदर से एक आवाज आई, मत करो? या फिर जब आप पूरी तरह टूट चुके थे और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको फिर से उम्मीद मिल गई? क्या वो सिर्फ संयोग था या फिर कुछ और अगर भगवान सच में हैं, तो क्या उन्हें पहले से पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं? अगर हाँ, तो क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है या फिर वो सिर्फ संभावनाएं जानते हैं और हमें अपना रास्ता चुनने की आजादी देते हैं? जैसे एक शिक्षक जिसे पता होता है कि कौन सा छात्र पास होगा और कौन फेल, लेकिन फैसला छात्र के मेहनत पर निर्भर करता है। क्या भगवान भी वहाँ कुछ ऐसे ही हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है? अब जरा एक और गहरी बात सोचिए, अगर हमें सच में आजादी मिली है तो क्या हम अपने कर्म बदलकर अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं? क्या एक गलत इंसान सही बन सकता है? क्या एक कमजोर इंसान मजबूत बन सकता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब हमारी कहानी पूरी तरह लिखी हुई नहीं है, उसमें बदलाव संभव है। हर दिन, हर पल, हर छोटा फैसला हमारी किस्मत को थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। लेकिन इस रहस्य का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। अगर स्वर्ग, नरक, कर्म, आत्मा और भगवान, इन सब की जो तस्वीर हमें दिखाई गई है, क्या वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा? क्या हो अगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी हो और जो हम आज तक मानते आए हैं वो बस एक शुरुआत हो? क्योंकि अगले रहस्य में हम जानेंगे, क्या स्वर्ग, नरक और भगवान की पूरी सच्चाई कुछ और ही है? क्या वो सच्चाई जो आज तक हमसे छुपाई गई? और ये आखिरी रहस्य शायद आपकी सोच को, आपके विश्वास को और आपकी पूरी दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अब तक आपने जो सुना वो अलग अलग मान्यताओं, अनुभवों और इंसानी सोच पर आधारित था। हर रहस्य ने आपको एक नई दिशा दी, एक नया सवाल दिया। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं सबसे बड़े मोड़ पर, वो मोड़ जहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सच क्या है, बल्कि ये है क्या हम उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि स्वर्ग, नरक और भगवान की सच्चाई हमारी सोच से बिल्कुल अलग हो सकती है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे या फिर आपका मन तुरंत उसे नकार देगा? सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हमें बचपन से सिखाई जाती है। कभी कभी वो उससे कहीं ज्यादा गहरी और समझ से परे होती है। अब जरा इस विचार को समझने की कोशिश कीजिए, क्या होगा अगर स्वर्ग कोई जगह ही नहीं है, ना कोई आसमान में बना महल, ना कोई दिव्य बाग, बल्कि एक चेतना की अवस्था हो, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान अंदर से पूरी तरह
तरह शांत हो, पूर्ण, संतुष्ट, जहाँ कोई इच्छा बाकी ना हो, कोई डर ना हो, बस एक गहरी शांति। अब क्या होगा अगर नरक भी कोई जगह नहीं है, ना आग की लपटें, ना अंधेरे की दुनिया, बल्कि इसे एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक स्थिति हो जहाँ इंसान अपने ही विचारों में फंस जाता है, अपने ही कर्मों के बोझ में दब जाता है, अपने ही डर, अपने ही पछतावे उसकी पूरी दुनिया बन जाते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखिए, जब आप गुस्से में होते हैं, नफरत में होते हैं, लालच में होते हैं, तो आपकी हालत कैसी होती है? दिल भारी होता है, मन अशांत होता है, हर चीज गलत लगती है। क्या वो खुद एक नरक जैसा अनुभव नहीं है? और जब आप शांति में होते हैं, प्रेम में होते हैं, संतुलन में होते हैं, तो कैसा लगता है? हल्कापन, खुशी, सुकून। क्या वो खुद एक स्वर्ग जैसा अनुभव नहीं है? तो क्या हो सकता है कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अंदर की दुनिया में ही छुपे हैं? लेकिन अगर ये सच है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल, भगवान कौन है? क्या भगवान कोई अलग सत्ता है जो हमें देख रही है, जो हमें जज कर रही है, जो हमारे कर्मों का हिसाब रख रही है? या फिर भगवान वो चेतना है जो हर जीव के अंदर मौजूद है, जो हमारी हर सांस में है, हर सोच में है, हर एहसास में है? कुछ लोग कहते हैं भगवान को बाहर ढूंढो, मंदिरों में, आकाश में, किसी दूर जगह में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर सच में जानना है तो अंदर झांको, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, जिस भगवान को हम बाहर खोज रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छुपा है, हमारी चेतना में, हमारी जागरूकता में। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जो इस पूरी कहानी को हिला देता है। अगर स्वर्ग और नरक हमारी अवस्था है और भगवान हमारे अंदर हैं, तो फिर इतने सालों से हमें ये सब एक जगह की तरह क्यों बताया गया? क्यों हमें डराया गया? नरक की आग से क्यों हमें लालच दिया गया? स्वर्ग के सुख से क्या ये सब हमें समझाने का एक तरीका था, एक प्रतीक, एक कहानी, ताकि हम सही और गलत को समझ सकें? या फिर कहीं कोई सच्चाई अभी भी छुपी हुई है, कुछ ऐसा जो इन सब से भी बड़ा है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है? और अगर वो सच्चाई आज आपके सामने आ जाए, तो क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे, या फिर आप वही मानना चाहेंगे जो आपको हमेशा से बताया गया है? क्योंकि सच को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी वो हमारी पूरी सोच को बदल देता है, हमारे विश्वास को तोड़ देता है और हमें मजबूर करता है सब कुछ फिर से सोचने के लिए। और शायद यही इस पूरे रहस्य का सबसे गहरा हिस्सा है कि जवाब हमेशा बाहर नहीं होते, कभी कभी वो हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। बस हमें उन्हें देखने की हिम्मत चाहिए, समझने की इच्छा चाहिए और स्वीकार करने की ताकत चाहिए। अब सवाल फिर से वही है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है और भगवान सच में कौन है? या फिर इन तीनों का जवाब आपके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है और शायद आप अभी उसे महसूस कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। अगर ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर गए हों और आपने इस वीडियो में कुछ नया महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और रहस्यमयी और सच्चाई से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से स्वर्ग, नरक और भगवान की असली सच्चाई क्या है, क्योंकि आपका एक विचार किसी और की सोच बदल सकता है।